अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर तक कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, पार्शियल प्रेशर हमने क्या बताया था कि इंडिविजुअल प्रेशर होता है ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर। ठीक है, इंडिविजुअल जो भी आपका शेयर होता है प्रेशर का इन अ मिक्सचर, ये इसको समझने के लिए एक आसान तरीका, एक आसान लॉजिक है। वो ये है कि अगर आपके पास तीन लोग हैं, ए बी और सी मान लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास तीनों ने कुछ ना कुछ शेयरिंग की होगी। इसको क्या होगी, अगर उसने तीनों ने शेयरिंग की है कुछ ना कुछ, तो मान लीजिए आपके पास है ए बी एंड सी, और अब तीनों ने कुछ ना कुछ शेयरिंग की हुई होगी। तो अगर ए की शेयरिंग, बी की शेयरिंग और सी की शेयरिंग मान लीजिए कि इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो ये इंडिविजुअल शेयर हुआ। तो टोटल कितना हुआ, 3 4 5 और 6। तो इंडिविजुअल सम आया 6, सॉरी टोटल सम आया 6, इंडिविजुअल है 1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए ने कितना शेयर किया, तो आप कहेंगे 1/6। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 6 उसने 1 शेयर किया। बी ने कितना किया, आप कहेंगे 2/6। मार्क ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अगर इसकी परसेंटेज चाहिए होगी तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, जैसे कि 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप कहोगे कि 50% सी ने शेयर किया है और इन दोनों ने मिलाकर 50% किया है। ठीक है ना, तो इसको शेयरिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इंडिविजुअल क्या था, शेयर था ऑफ ए बी एंड सी इन द मिक्सचर, इसको आप कहते हो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन जब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करोगे तो आप इसी चीज को, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 और 3 एटमॉस्फेरिक, तो टोटल कंटेनर का प्रेशर बन गया 680 एम। ठीक है, तो फिर ए का प्रेशर कितना है, तो आप लिखेंगे पी ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज 1/6, यानी कि टोटल जो भी प्रेशर था इंडिविजुअल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर और मल्टीप्लाइड बाय जो सम था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपको जो भी उस वक्त का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी इस कंटेनर का प्रेशर होगा, मान लीजिए इस वक्त कुछ भी नहीं गिवन है, 6 ही होगा, तो आप टोटल प्रेशर 6 लिख लेंगे। ठीक है, टोटल प्रेशर 6 हो जाएगा। तो इससे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरह बी के लिए करेंगे तो आप कहेंगे पी बी जो है वो बराबर होना चाहिए 2/6 इंटू टाइम 6, क्योंकि यही टोटल प्रेशर है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर क्या आया, 6 से 6 किया तो आपने कहा पार्शियल प्रेशर 2 है, जो कि 2 है, प्रूवन है। इसी तरह इसका 3 है, इसी तरह इसका 1 है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में इस तरह की बात कर सकता है। आपने जो याद रखना है वो ये रखना है, याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। जब हम इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसी तरह से के पी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का एक पार्शियल प्रेशर होता है और किसी भी रिएक्शन की कोई कॉन्सेंट्रेशन होती है। के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये वाला साइन लगता है। ठीक है, तो जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो उसके अंदर हम केपी यूज करते हैं और उसका तब हम पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं। लेकिन बिल्कुल इनिशियल लेवल पर पार्शियल प्रेशर का जो सवाल आ सकता है वो किस तरह से आता है, तो जरा उसको समझ लो। जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी ने 111 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इसका प्रेशर बनाया था, तो पी टोटल कितना होगा, पी टोटल बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 3 सी, जिनका सबका टोटल बन रहा है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये वही वाली बात होगी। तो पी ए बराबर होगा 1/3, पी बी बराबर होगा जिसके, और पी 3 बराबर होगा इसके। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला क्या बना, तो अगर आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी गैस का इन अ मिक्सचर, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स। या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो, पहले मैं वॉल्यूम से बात करता हूँ, क्योंकि हम बात ऐसे वॉल्यूम की करेंगे ना, कि कोई भी गैस होगी तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी आपको पता है उसको आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड कर देंगे प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होगा। ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम में नहीं गिवन, तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के मौजूद है कंटेनर में वो कितने हैं, और उसमें से इंडिविजुअल मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को, इंडिविजुअल मोल्स को यानी कि 1 को डिवाइड करते हो टोटल मोल से यानी कि 3 से, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर से जो उस वक्त का प्रेशर होगा, तो आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा।
यानी कि इन टर्म्स ऑफ मोल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगर आपके पास जैसे कि ये 1/6, 2/6 और 3/6, इससे जो आंसर आएगा, अगर मैं कहूँ इसको इन टर्म्स ऑफ मोल बताओ, मोल, तो ये मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी गैसेस या जितने भी एटम्स आपके पास मौजूद है, ए बी एंड सी मान लीजिए, तो इसने कंट्रीब्यूट किया है, मान लो कि 1 मोल, इसने कंट्रीब्यूट किया 1 पॉइंट, इसने भी मान लो 1 मोल कंट्रीब्यूट किया, और इसने 2 मोल्स कंट्रीब्यूट किए, तो टोटल मोल कितने बन गए? तो हमने कहा टोटल मोल बन गए 4। अब इस 4 मोल में से व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, यानी कि ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बराबर है 1, सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए which is equals to number of moles of A divided by N, यानी number of moles total। ठीक है, that would be mole fraction of A। तो ये बिल्कुल वैसा ही तो है जैसे कि हमने अभी इसको ऊपर सॉल्व किया। तो अब आप कहोगे कि ओके, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं करूंगा 1/4 which is equals to 0.25। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर से मोल कट गए, इधर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गए, तो आपका आंसर जो आएगा वो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी सेम होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर